Hello students, myself Ashutosh Sharma and welcome to our YouTube channel Skyway Learning Hub. And today we are going to continue our sixth lecture on set theory of mathematics class 11th. तो अभी तक हमने आप 5 लेक्चर्स लिए हैं और फिफ्थ लेक्चर हमारा था डी मॉर्गन्स लॉ पे। तो अगर आपने अभी तक हमारे पांचों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ पे जाइएगा, आपको पांचों के पांचों लेक्चर्स अपलोडेड मिलेंगे और एक बार उन पांचों लेक्चर्स को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप वो जब तक देखेंगे नहीं तो आगे के लेक्चर्स जो हमारे हैं वो समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो हमने हर एक चीज़ आसानी से एक्सप्लेन करके रखी है, आप पांचों लेक्चर्स हमारे वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे वेन डायग्राम। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम में सिंपली स्टार्टिंग में भी हमने आपको आइडिया दिया था। तो हम स्टार्ट करेंगे आज अपना टॉपिक वेन डायग्राम। तो स्टार्टिंग में हमने आपको एक आइडिया दिया था कि वेन डायग्राम क्या होता है, तो जिसमें कि हमने आपको बताया था कि एक बॉक्स होता है। ठीक है, बड़ा सा बॉक्स ले लेते हैं। ठीक, और वो बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट, और उसके अंदर सारे के सारे सेट्स आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि वेन डायग्राम क्या होता है। एक बॉक्स लेंगे, ठीक है, स्क्वायर शेप का, और राइट मोस्ट और टॉप मोस्ट कॉर्नर पे हम यूनिवर्सल सेट का सिंबल यू से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके अंदर जितने भी सेट्स होंगे उनको हम दिखाएंगे उसी बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो इसी रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम वेन डायग्राम। क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। ठीक, तो ये हमारा होता है वेन डायग्राम। तो डेफिनेशन में क्या कह रहा है? वेन डायग्राम इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप्स अमंग द सेट्स। तो बहुत सारे सेट्स होंगे, उनके बीच में क्या रिलेशन है, जैसे कि यूनियन है या इंटरसेक्शन है, या हमें ए नहीं लेना केवल बी लेना है अगर दो सेट्स दिए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे रिलेशंस होंगे सेट्स में, और वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? यूनिवर्सल सेट के अंदर। और उस यूनिवर्सल सेट को हम किससे क्लोज कर देंगे? स्क्वायर से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो डी मॉर्गन्स लॉ हमने फिफ्थ लेक्चर में किया था, जिसमें कि हमने आपको बताया था जैसे कि अगर ए यूनियन बी लें हम और उसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालें, ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये किसके बराबर हो जाता था? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम वेन डायग्राम के द्वारा इसको प्रूव करेंगे कि ये क्या सही है या नहीं। ठीक है, तो नंबर 1 पे हम देखते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा? तो यहाँ पे फर्स्ट फिगर में देखिए, यहाँ पे वेन डायग्राम हमने लिया है और यहाँ पे सेट ए लिया है, ठीक, और सेट बी लिया है और दोनों का यूनियन करा दिया। देखिए जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ये यूनियन है। ठीक है, तो जो पोर्शन हमें चाहिए होगा उसको हम क्या कर लेंगे? हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, तो ब्लू कलर से ये हमारा हाईलाइट हो गया जो पोर्शन हमें ए यूनियन बी चाहिए था। और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या चाहिए हमें? इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? ये जो पोर्शन है इसको छोड़ दीजिए, बाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? यूनिवर्सल सेट में वो घटा दीजिए जो भी हमें चाहिए हो। तो हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ये करेंगे यू माइनस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट में हम ए यूनियन बी को पोर्शन हटा देंगे, बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी था ये, और इसका हमें क्या चाहिए? कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट से जब हम ये हटा देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन क्या बचेगा? जो बाहर वाला पोर्शन है यही तो बचेगा। तो ये अब हम यहाँ पे बिल्कुल हाईलाइट कर देंगे ब्लू कलर से। ठीक है, और बीच वाला ये छोड़ देंगे यूनियन इसका। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब जो हमारा आंसर था कि ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर होता है। ठीक है, ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। अब हम ये प्रूव करेंगे, हमारे पास एक वेन डायग्राम इसका मिल चुका है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका, पहले देखेंगे वेन डायग्राम कैसे बनेगा। ए कॉम्प्लीमेंट, तो देखिए ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे देखिए फर्स्ट फिगर में ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? ए छोड़ दीजिए, बाकी जितना रिमेनिंग बचे वो हमारा क्या हो जाएगा? ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए यहाँ पे छोड़ दिया, बाकी जो देखिए ब्लू कलर से वो हमारा क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम बात करेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये देखिए सेकंड फिगर में बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बी
के अलावा जितना भी पोर्शन बचेगा, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब बात आती इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन क्या है। अब देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या है, कॉमन यही वाला तो पोर्शन है, ए और बी का यूनियन छोड़ के देखिए बाकी जो बचा है। तो ये फाइनली हमारा थर्ड फिगर में ए यूनियन बी, इसको हटा दीजिए, यही पोर्शन हमारा कॉमन है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फिगर से हमारा प्रूव होता है कि ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ था जो कि हमने वेन डायग्राम के द्वारा सीखा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज वेन डायग्राम्स के द्वारा हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम प्रूव करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। हमें ये दिखाना है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो नंबर 1 ये हमने बॉक्स ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पे यू लिख देंगे, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब हमें दिखाना क्या है कि ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, तो 5 बच रहा है। तो 5 का मतलब क्या है, ये ए और बी कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए लिख दीजिए, ये बी लिख दीजिए। तो ये हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है जो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, इसका वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है ए माइनस बी, तो सबसे पहले तो यू लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ए लिख लेंगे हम, ठीक, और यहाँ पे हम बी लिख लीजिए, ठीक। ये जॉइंट सेट्स हैं हमारे, ठीक। तो ये ए है और ये बी है। तो हमें क्या करना है, ए सेट से बी के सारे एलिमेंट हटा देने, मीन्स बी वाला जितना पोर्शन आएगा ए के अंदर वो हम हटा देंगे। तो क्या बचेगा, देखिए ए से बी का सारा पोर्शन हम हटा देंगे, तो ये बचेगा हमारा, ठीक, ये वाला पोर्शन। देखिए ये वाला हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये बी में भी आ रहा है, ठीक। तो इसको हटा देंगे, बाकी जो बचा हमारा क्या है, ये वाला रीजन कौन सा है, ए माइनस बी का वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आगे देखते हैं। आगे बोला सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस हमने आपको बताया था क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस हमने बताया था कि जैसे कि ए माइनस बी, ठीक है, और उसका यूनियन कराएंगे बी माइनस ए के साथ, ये हमारा होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो हम देखते हैं ए से ए, देखिए फर्स्ट जो है हमारा ए माइनस बी, ए सेट से हम बी के सारे एलिमेंट हटा देंगे। तो सेकेंड में क्या कह रहा, बी में से ए के सारे एलिमेंट हटा देंगे। तो पहले तो 2 सेट्स लेंगे हम, ए और बी, और ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब देखिए ए से जब हम बी के सारे एलिमेंट हटाएंगे तो पोर्शन ये वाला बचेगा, ठीक, और बी से सारे ए के एलिमेंट हटा देंगे तो हमारा ये पोर्शन बचेगा, ठीक। और दोनों का क्या हमें करना है, यूनियन करना है। तो यूनियन में क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में, इसको हम हाईलाइट कर देंगे ब्लू कलर से। ये हमारा रीजन कौन सा हो गया, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये हमारा हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस का वेन डायग्राम, ठीक है। ऐसे ही आप समझ सकते हैं, आगे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फोर्थ पे चलते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट, नंबर 1 यूनिवर्सल सेट लेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट, मीन्स यूनिवर्सल सेट में ए को हटा देंगे, मीन्स हमें ए नहीं चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, नॉट ए। तो ए छोड़ दीजिए, बाकी हमारा क्या बचा, ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा पोर्शन हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। ए को हटा दीजिए, बाकी जितना भी पोर्शन बचा है रिमेनिंग वो हमारा हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये वेन डायग्राम है हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट का। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ में बोल रहा है यूनियन और इंटरसेक्शन का कैसे वेन डायग्राम बनाएंगे। तो नंबर 1 यहाँ पे यू ले लीजिए, ठीक है, और यूनियन हमें दिखाना है तो पहले नंबर पे तो जॉइंट सेट ले लीजिए ए और बी, ए और बी। अब हमें यूनियन दिखाना है तो यूनियन में क्या, ए और बी दोनों ले लेंगे, ए भी लेंगे साथ में बी भी ले लेंगे, ठीक। तो ये हमारा रीजन हो गया ए यूनियन बी का। यही पे बात करते हैं इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में ए और ये बी, यहाँ पे यू ले लीजिए, ठीक है। तो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अब हमें दोनों में जो कॉमन मिल रहा रीजन, इंटरसेक्शन की बात है ना, तो जो कॉमन वाला रीजन होगा उसको हम
यहाँ पे डार्क करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी का ये हमारा रीजन हो गया कॉमन, ठीक। तो इसको हाईलाइट हमने ब्लू कलर से यहाँ पे कर दिया। तो ये रीजन हमारा कौन सा हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। तो इसी तरीके से यूनियन और इंटरसेक्शन का भी वेन डायग्राम आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं वेन डायग्राम फॉर 3 जॉइंट सेट्स। अब देखिएगा जॉइंट सेट्स होंगे तो 3 जॉइंट सेट कैसे कैसे दिखाएंगे। पहला तो ये सेट लेंगे, दूसरा ये सेट लेंगे और तीसरा हम यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे, ठीक। तो ये ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए, ये सी ले लीजिए। अब इसी में आगे क्वेश्चंस बनेंगे आपके कि ए यूनियन बी दिखाइए। तो ए यूनियन बी आप कैसे दिखाएंगे, देखिए ए यूनियन बी कैसे दिखाएंगे, ए, ठीक, यूनियन बी, ये ए यूनियन बी हो गया। यहीं पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ए यूनियन बी यूनियन सी बताइए क्या होगा, क्या पूछ दिया जाए, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो क्या करेंगे आप, तीनों सर्कल हैं उनको हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, अगर पूछ दिया जाए इंटरसेक्शन, ठीक है, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, तीनों के बीच में जो कॉमन रीजन है वो हम यहाँ पे डार्क करेंगे, ठीक है, वो हमारा मिलेगा। तो तीनों में कॉमन क्या है, देखो यही वाला तो रीजन कॉमन है, देखिए ए में भी है, बी में भी है और साथ में सी में भी है। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो इसका मिल गया हमें रीजन, ठीक है। वेन डायग्राम ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे जो कि 3 जॉइंट सेट्स के ऊपर बनेंगे, ठीक है। तो कुछ हमने आपको बता दिया, यूनियन पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन, फिर इसी में क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट के भी वो पूछ सकता है, ठीक है। तो वो आगे प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसमें हम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम फॉर 3 जॉइंट सेट्स। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ जाए, थॉरली समझ लीजिए कि वेन डायग्राम आखिरकार सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है फ्रॉम दी फॉलोइंग वेन डायग्राम फाइंड द फॉलोइंग सेट्स। तो हमें सेट्स निकालने हैं। तो ये वेन डायग्राम दिया है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने यूनियन की जगह जाई का यूज किया है, किसका किया है, जाई, ठीक है। ये जाई सिंबल यहाँ पे इन्होंने यूज किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना नोटेशन है, आप यहाँ पे यू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 जॉइंट सेट्स हैं ए बी सी, ठीक है। अब हमें सेट ए चाहिए, तो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, ये जो हमने नीले से यहाँ पे सर्कल किया है इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सेट ए के होंगे। तो क्या होंगे, 2 6 1 3 9 4 10। तो इनका एक सेट बना लीजिए, जैसे कि हमने लिखा 2 3, यहाँ पे 1 भी है ना, तो 1 2 3 और 5 4 भी है शायद, 1 2 3, ठीक है, 4 5 7 और यहाँ पे 10, ठीक। तो ये सेट ए बन गया। ऐसे ही सेकंड में पूछ रहा है सेट बी निकालिए। तो सेट बी क्या होगा, ये सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं 4 13 9 1 3 15 14, तो ये हमारे क्या हो गया, सेट बी बन गया। अब ये पूछ रहा है जाई, जाई यहाँ पे इन्होंने यूनिवर्सल सेट लिया है। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, देखिए इन तीनों सर्कल के अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे हैं, इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर, ठीक है, प्लस ये भी तो आएंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल के ही अंदर है। तो हमारा सेट क्या बनेगा, स्टार्ट करिए 1 2 3 4, ठीक है, 4, उसके बाद 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15। तो सेट हमारा क्या बनेगा, 1 से स्टार्टिंग होगी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा 15 तक, ये हमारा यूनिवर्सल सेट बन गया, ठीक है। इसी तरीके से 4th पॉइंट में पूछ रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे तो ए ये है, ठीक है, तो ये एलिमेंट हम नहीं लेंगे, बाकी जितने भी एलिमेंट बचे हैं मीन्स 13 15 14 11 12 5 7 8, ये सारे एलिमेंट हम लिखेंगे, ठीक है। तो इनका सेट बनाएंगे, वो हमारा क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही 5th पॉइंट में बोला बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बी के एलिमेंट हमें नहीं लेने, बाकी जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ले लेंगे। ये वाले एलिमेंट नहीं लेंगे, कौन कौन से लेंगे, 10 2 6 11 12 5 7 8, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स का जब सेट बनाएंगे तो वो बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा।
फिर सी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सी ये जो सर्कल हमने किया ये एलिमेंट नहीं लेंगे, कौन से एलिमेंट लेंगे, 13, 4, 10, 5, 7, 8, इनका कलेक्शन बनेगा, वो हमारा हो जाएगा सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, ये बोल रहा है सी माइनस ए, मीन्स सी के जितने भी एलिमेंट हैं उनमें से हम ए के सारे एलिमेंट हटा देंगे। तो ए वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, देखिए 2 आ रहा, 6 आ रहा, 1 आ रहा, 3 आ रहा, 9 आ रहा, तो ये सारे एलिमेंट्स हम हटा देंगे। ठीक, तो हमारे पास क्या बचेगा, 11, 12, 14, 15, तो क्या बचेगा 11, 12, 14, 15। ठीक, तो ये सी माइनस ए हो गया। तो ऐसे तो देखिए जैसे कि हमने सी माइनस ए निकाला, वैसे ही आप हम बी माइनस सी भी निकाल सकते हैं, ए माइनस बी भी निकाल सकते हैं। और 10th वाला पूछ रहा है, 10th पॉइंट पूछ रहा है ए यूनियन बी, हमें ए और यूनियन बी चाहिए। ठीक है, तो ए यूनियन बी में क्या होगा, ए, ठीक है, और साथ में ये बी, तो इनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, ए यूनियन बी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ए यूनियन बी निकालेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 में बोला बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी में क्या करेंगे, सिंपली ये बी है हमारा, ठीक है, और ये सी है, तो इनके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका कलेक्शन कर लीजिए, वो बी यूनियन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है ए इंटरसेक्शन सी चाहिए हमें, तो ए और सी के बीच में हमें कॉमन निकालना है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी कहाँ पे मिल रहा है, ये ए और सी के बीच में कॉमन रीजन, तो एलिमेंट्स कौन कौन से इसमें, 1, 2, 3, ठीक, 6 और 9, तो ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन सी। इसी तरीके से बी इंटरसेक्शन सी भी निकाल सकते हैं आप, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, इसके अंदर एलिमेंट जितने आएंगे वो हमारा बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अब पूछ रहा है बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले तो बी यूनियन सी देखेंगे क्या है, ये बी है और ये सी है, इन दोनों का यूनियन। अब हमें क्या चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मीन्स ये एलिमेंट हमें नहीं लेने हैं। ठीक, ये एलिमेंट्स नहीं लेने हैं, इसके अलावा जितने रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट बी यूनियन सी का। तो कौन कौन सा एलिमेंट बचा, 10, 5, 7, 8, ठीक है, तो ये बचेगा 5, 7, 8 और 10। ठीक, तो इसका कलेक्शन क्या बन गया, ये हमारा क्या हो गया, बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी ये पार्ट हो गया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट तो हम क्या करेंगे, ये वाले एलिमेंट्स छोड़ के बाकी 10, 2, 6, 11, 12, 14, 15, 13, 5, 7, 8 इनको कलेक्ट करेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में बोल रहा है ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी, तो पहले तो ए यूनियन बी निकालेंगे, ये ए यूनियन बी, ठीक है, और साथ में क्या पूछ रहा है, ए यूनियन बी, ये पूरा एक बन गया, और साथ में इंटरसेक्शन सी, मीन्स सी में जो कॉमन मिल रहे हैं एलिमेंट्स, सॉरी ए यूनियन बी हमारा ये है, ए यूनियन बी, ठीक है, ये ए यूनियन बी है, और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ कराना है हमें, सी के साथ। तो सी में जितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं, तो सी के साथ एलिमेंट्स कौन से मिलेंगे, 2, 6, 1, 9, 3, 14, 15, तो ये एलिमेंट्स किस में कॉमन होंगे, ए इंटरसेक्शन बी, वो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मीन्स तीनों में कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये एलिमेंट्स हो गए 1, 3 और ये 9। ठीक, तो इस तरीके से वेन डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने एक ही प्रॉब्लम ली थी, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वहाँ पे हम कुछ और भी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पढ़ेंगे वेन डायग्राम की। ठीक है, जहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स दिए होंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम के द्वारा। ठीक है, तो आपको एक हमने थोड़ा यहाँ पे इंट्रो दे दिया कि वेन डायग्राम सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये सारे ऑपरेशंस आपको वहाँ पे अप्लाई करने होंगे जब क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। ठीक है, और समझ में भी आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा आज का हमारा लेक्चर तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है,
और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।